हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की क्लास हो पा रही है। आज हम करेंगे अगस्त मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस सेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम जितने भी हो, उसके करंट अफेयर आपको मिलेगा ही, 100% श्योर है। इसलिए चलते हैं करंट अफेयर की ओर दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, जो फ्रेंड्स नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। एक सेकंड दोस्तों, आपको दिखता भी रहूँगा मैं। ओके, एक सेकंड दोस्तों। ओके, तो अगस्त मंथ का हम करंट अफेयर करने वाले हैं दोस्तों। पहला है इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओईके, जिसने भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर ने बनाया है। वो किसको बनाया है दोस्तों? तो वो बनाया है रोहित शर्मा जी को। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ है? स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड का ब्रांड है ओईके, जिसने किसको बनाया? रोहित शर्मा को अपना 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं। पूछा जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, हाल में स्वच्छता के अनुसार शहरों का वो होता है, सर्वेक्षण होता है दोस्तों। उसमें कौन शहर पहले स्थान पर आया, जो सबसे साफ सुथरा समझा गया है? वो कौन सा है दोस्तों? इंदौर। दोस्तों ये लगातार जब से 2016 से सर्वेक्षण ये स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। ये जो सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था स्वच्छ वाला, ये 2016 से स्टार्ट हुआ, तब से ये इंदौर जो है फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। ये और थोड़ा सा इसी के मतलब देख लेते हैं दोस्तों, और थोड़ा ब्रीफली जानकारी। 2016 में जो इंदौर था, दूसरी नंबर में तिरुचिरापल्ली था दोस्तों। और 2017 में भी इंदौर था, दूसरी नंबर पर भोपाल था। 2018 में इंदौर था, दूसरी नंबर पर भोपाल था। 2017 और 18 में जो फर्स्ट सेकंड दोनों एमपी के हैं, इंदौर और मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में है और भोपाल की राजधानी, भोपाल तो राजधानी है एमपी की। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड 2017-18 दोनों में रहे हैं। 2019 में भी इंदौर फर्स्ट स्थान पर रहा। 2020 में इंदौर फर्स्ट स्थान में रहने के साथ 2020 में सेकेंड नंबर में कौन रहा दोस्तों? ये भी याद रखिए। सेकेंड नंबर 5th नंबर था, याद रखिए। फर्स्ट 5 कौन गए? इंदौर। दूसरे नंबर में रहा सूरत। एक सेकेंड दोस्तों, सूरत। तीसरे नंबर में दोस्तों याद रख लीजिएगा नवी मुंबई। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा पेन मार कर दोस्तों। फिर चौथे नंबर में विजयवाड़ा रहा दोस्तों, विजयवाड़ा। और 5वें नंबर में रहा अहमदाबाद, आपका अहमदाबाद, याद रखिएगा। चलिए आगे और फिर चलते हैं दोस्तों। जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श, कौन है दोस्तों? लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन इससे बन सकता है कि किस देश की जो लॉरा मार्श है, किस खेल से संबंधित है, या किस देश की खिलाड़ी, महिला क्रिकेट की ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो कहाँ की है दोस्तों? ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन जो है वो कौन सा है? टेस्ला कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी दोस्तों, याद रखिएगा। इस कंपनी सबसे फास्ट चार्जिंग सिस्टम इसने बनाया हुआ है, और टेस्ला की कारें भी आती हैं बहुत सारी। तो आप देखिएगा ये अमेरिकन है, याद इतना पूछा कभी के क्वेश्चन से बन सकता है कि किस देश से बिलोंग करती, कहाँ की कंपनी है। तो ये टेस्ला ये सबसे फास्ट चार्जिंग वाली इसने बनाया हुआ है, चार्जर बनाया हुआ है जिससे सबसे फास्ट चार्ज होता है, और ये अमेरिका की है दोस्तों। आगे चलते हैं। जापान की डबल ओलंपिक आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास ले ली है, वो कौन सा खेल है दोस्तों? तो दोस्तों बैडमिंटन। किससे संन्यास ले लिया है? बैडमिंटन से हाल ही में संन्यास ले लिया है इन्होंने। वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स कोई
और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। तो वो कौन सा देश है दोस्तों? ताइवान। याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने भी बहुत सारे चीनी ऐपों पे बैन लगाया हुआ है और फिर से अभी कुछ ऐपों में लगा हुआ 118 ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। टिकटॉक वगैरह सारे सारे बंद कर दिए गए, पबजी वगैरह सारे बंद कर दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से, याद रखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र दोस्तों, याद रखिएगा। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कोरमो जॉब ऐप्स है। याद रखिएगा दोस्तों, कोरमो जॉब ऐप्स गूगल ने लॉन्च किया है आवेदन के लिए, ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बन सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप ली हुई है दोस्तों? बताइए। तो ये है दोस्तों 222 करोड़ रुपए से स्पॉन्सरशिप लिए 2020 में जो IPL हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये भी याद रहे कि दुबई में हो रहे हैं। कोविड-19 के कारण ये दुबई में आयोजित किए जा रहे हैं। वही IIT संस्थान जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है दोस्तों। तो कौन सा है? IIT खड़गपुर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोगों को नौकरियां गंवा चुके हैं? कितने लोग दोस्तों? इस समय देख ही रहे हैं दोस्तों, कोविड-19 के कारण कोई भी बहुत सारे लोग रोजगार को छोड़ बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, घरों में आ गए कोविड-19 के कहर के कारण। तो क्या लगभग 1.9 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं नौकरियां अपनी गंवा चुके हैं इस महामारी के कारण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, वह कौन है? प्रशांत जोशी जी को। याद रखिएगा दोस्तों, प्रशांत जोशी जी को राष्ट्रीय वितरण के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, याद रखिए DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों? इजराइल के साथ हुए थे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सी डेट है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। याद रखिएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए, जो हॉकी इंडिया है उसने कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों पर खिलाड़ी 10,000 रुपये देने की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जिससे उनका अपना डेली मेंटेन जो होता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में, दोस्तों अभी हमने सिटियों के बारे में पढ़ा था, अब राजधानी कौन सी है जो सबसे पहला स्थान प्राप्त की है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में? तो दोस्तों राजधानी है दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने सुनहरे खोल के, यानी जो उसका कवर होता है सुनहरे खोल के साथ जन्म में एक कछुए की खोज की है, तो कहाँ? नेपाल में एक सुनहरे गोल्डन कलर का मिला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की जिस सूची पर स्थान बरकरार रखा है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा कर अब
कब तक कर दिया गया है दोस्तों? जो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया थी उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया दोस्तों। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, ये इसको छूट गया था क्वेश्चन, माली के हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? इब्राहिम बाउकर ये कीता ने अपने पद से इस्तीफा दी, ये माली के राष्ट्रपति हैं, ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा 100%, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही पूछा जाने वाला है। वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा, क्या नाम है दोस्तों? पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए, ये आएगा 100%, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें जाके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से देखते जाइए ताकि आपका एक बार माइंड में सेट हो जाए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उस टाइम पे, एग्जाम टाइम से। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो ये है 10%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, तो कौन से राज्य ने किया है दोस्तों? ये गुजरात सरकार ने किया हुआ है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है वो कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल को सहायता कर रहा है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है, ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त ने, कौन से निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो कौन है दोस्तों? अपने पद से इस्तीफा दिया, अशोक लवासा जी ने, ये भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा हुआ है, तो कौन है? रोहित शर्मा का नाम भेजा गया। किसका भेजा गया दोस्तों? रोहित शर्मा का नाम भेजा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद, कहाँ दोस्तों? दिल्ली गाजियाबाद में रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों 7,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है वो कौन है? जीपी गर्ग जी को किया है दोस्तों। किसको किया है? जीपी गर्ग जी को, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए और बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? ये 100% आरक्षण, यानी कि अब जो वहाँ प्रदेश मध्य प्रदेश में है और किसी प्रदेश के लड़कों को वहाँ पर सर्विस नहीं दी, नौकरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ वहाँ के लोग ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की है एमपी सरकार ने। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। मामा जी उनका निकनेम है। चलिए केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है दोस्तों? ये बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हैं, वाहन संबंधी और अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी नवीनीकरण की सीमा जो थी दोस्तों इसको बढ़ा दी गई है। वो कब तक? 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो जाकिर खान जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो एसबीआई का इन्हें प्रबंधक और निदेशक नियुक्त किया गया है। जिस
राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम, नमद बसई कार्यक्रम, याद रखिएगा, नमद बसई कार्यक्रम चलाया है। तो ये किस सरकार ने चलाया है दोस्तों, केरल सरकार द्वारा चलाया गया। इससे पहले हम ये कार्यक्रम अभी भी पढ़ा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ वाला, वो भी याद रखिएगा, तुम्हारा पारा करके है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार, कितने लाख तक के सालाना कारोबार का जो कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट प्रदान करने की, डिस्काउंट प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो कितने, 40 लाख रुपए के जो कारोबारी हैं, जो 40 लाख रुपए तक का कारोबार करते हैं, उनको जीएसटी में कुछ परसेंट की छूट प्रदान की जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है दोस्तों, तो किस राज्य ने इंदिरा रसोई नाम की योजना लॉन्च की है, वो है राजस्थान सरकार। दोस्तों 8 रुपये में भरपेट भोजन करने की व्यवस्था की गई है इसमें। कितने रुपए में, 8 रुपये में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक। जिस आईआईटी संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है, तो किसने की है दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे द्वारा ये विकसित की गई है, पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो दोस्तों वो हाल ही में 600 विकेट वाले हैं, 600 विकेट्स लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है, तो दोस्तों 47 से टीचर्स को इसके लिए पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है दोस्तों। तो कब तक के लिए बैन लगा दिए, 30 सितंबर तक कोई भी धार्मिक उत्सव हो, राजनीतिक आंदोलन हो, राष्ट्रीय सभाएं हो, इन सभी पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे दोस्तों, नीचे रहने का अनुमान लगाया है, वो है 4.5% नीचे रहने का अनुमान लगाए हुए दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो वो कौन है दोस्तों, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग के भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये सिक्किम के हैं दोस्तों। नामची में कहाँ बन रहा है, ये नामची में है ये फुटबॉल स्टेडियम, उसका नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर ही रखा गया है। जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, वो कौन है दोस्तों, गजानंद यादव। याद रखिएगा दोस्तों, गजानंद यादव जी ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता हुआ है। ये कौन है, विंग कमांडर है एडवेंचर श्रेणी में। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान जो चंद्रयान 2 था, उसकी कक्षा में घूमते हुए कितने साल हो गए दोस्तों, 2 साल पूरे किए हैं दोस्तों। ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कब किए, 20 अगस्त में उसके 1 साल पूरा कर लिया है उसने। वह देश जिसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने की
खोज की जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो तुर्की ने की है। कौन सा देश है? तुर्की। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार का खोज किया गया की खोज हुई है दोस्तों। तो टर्की ने इसकी घोषणा की है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को कार्यकाल में कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा कौन है DRDO के अध्यक्ष, कौन है इसमें? जी सतीश रेड्डी जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुटअप होगा, 100% से हो रहा है। आप बस लर्न किए रहिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान, ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, फिर से रिपीट हो रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक सेकंड दोस्तों, हाँ दोस्तों ये फिर से लगता है, सॉरी ये दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। टिकटॉक कंपनी के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों टिकटॉक कंपनी कौन है CEO जिन्होंने अपनी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो केविन, दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिकटॉक तो बहुत ही फेमस रहा है। केविन मेयर जी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो दोस्तों इसकी तीनों सेनाओं को, जो हमारे भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयागराज में दोस्तों एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जा सकती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कहाँ की करने की संभावना है, तो दोस्तों ये प्रयागराज में। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी? तो दोस्तों किसने दे दी है? ये बांग्लादेश ने दी हुई है दोस्तों। तो चीन द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई, उसके टीके की मंजूरी दे दी है। किसने की है दोस्तों? ये बांग्लादेश ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिस देश ने फैलाया वही दवा बना के बेचने के कार्य कर रहा है। चलिए, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो 78 हवाई मार्गों की मंजूरी दी गई है। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा एवं गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों $500 मिलियन के पर समझौते पर $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो कितने की करेगा दोस्तों? 20,000 करोड़ रुपए की दोस्तों, फिर 20,000 रुपए की प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री करेगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों। जिस IIT संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय से सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी बनाई दोस्तों, ये वाला लगता है फिर से, एक सेकंड दोस्तों, ये फिर से वही वाला है आ गया, ये काफ़ी रिपीट हो गया है दोस्तों। जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे से 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली दोस्तों? तो याद रखिए क्या पूछा जाता है, किराट
पूछा जा सकता है किराट देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो दोस्तों नेपाल से मिली हुई है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है दोस्तों, तो निर्यात के लिए दोस्तों किसको मिला है, गुजरात को सबसे पहला स्थान मिला हुआ है दोस्तों। $200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं, सबसे धनी धनाढ़ व्यक्ति काफ़ी समय से भी हैं यही दोस्तों, तो कौन बन गए हैं, ये हैं जेफ बेजोस। ये किसके हैं, ये अमेजॉन के मालिक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर किसे अपना गृह सचिव नियुक्त किया है दोस्तों, किसे नियुक्त किया है, एस के भगत की जगह तरुण गावा जी को अपना गृह सचिव नियुक्त किया गया है, होम सिक्योरिटी, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों, तो 7 की है दोस्तों, याद रखिएगा। 7 प्रशासनिक सर्कल की घोषणा की है, स्थापना की। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है, तो किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है दोस्तों, उसका नाम है किरण, याद रखिएगा दोस्तों। पूछा जा सकता है किरण क्या है, कई ऑप्शन दे सकता है, तो आप याद रखिएगा एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन सेवा है दोस्तों, और किस सरकार द्वारा की गई है, केंद्र सरकार द्वारा की गई दोस्तों। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स, अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है, तो इसके क्षेत्र में बहुत ही आगे सराहनीय कदम करते हुए 50 लाख रुपए की बीमा कवर की मंजूरी दी है किस सरकार ने दोस्तों, असम सरकार ने, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए, नेशनल कैडेट कोर के प्रशिक्षण के लिए एक ऐप जारी किया है दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा गया है, GDNCC, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है GDNCC। टिकटॉक कंपनी की, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया है। टिकटॉक कंपनी के CEO याद रखिए कौन थे, केविन मेयर, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे और चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है, तो दोस्तों कौन सा बैंक है ये ऐसा करने वाला, ICICI बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो दोस्तों ऐसा काम तो आप जान ही सकते हैं कौन कर सकता है, वो है चीन। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप, द्वीप का नाम याद रखिए, भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो कौन देश कर रहा है दोस्तों, बांग्लादेश। इस द्वीप का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रोहिंग्याओं मुसलमानों से संबंधित है दोस्तों, ये बांग्लादेश कर रहा है। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक के सह अध्यक्षता की है दोस्तों, कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देने के लिए कितने लाख रुपए सालाना टर्नओवर के वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया, तो 40 लाख दोस्तों, याद रखिएगा 40 लाख का किया गया है। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुसंधान पैनल ADDP के प्रतिबंधन पदार्थ फ्यूरोसेमाइड, याद रखिएगा दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया गया दोस्तों, इनको 22 मंथ के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांसफैट 5% से घटाकर कितने % करने की तैयारी की जा रही है दोस्तों, तो ट्रांसफैट को घटाया जा रहा है कितना, 2% करने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। चलिए आगे और चलते हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों, आप सभी को ये न्यूज़ पता होगी, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जी ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्रिकेट से उससे संन्यास ले लिया हुआ है। IPL हाल ही में दुबई में खेलेंगे ये लोग।
IPL बराबर खेलेंगे और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास लिया हुआ है। यूपी सरकार ने किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? यूपी सरकार में वो कौन थे दोस्तों? वो कैबिनेट मंत्री भी थे और पूर्व क्रिकेटर भी रहे, उनका कोरोना इस के कारण हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेतन चौहान जी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है दोस्तों? तो 3 संस्थानों पर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो उस ऐप का नाम है दोस्तों सखी ऐप। तो याद रखिएगा, सखी ऐप जो है आंगनबाड़ी से संबंधित है दोस्तों। हाल ही के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों की संपत्ति पर कितने % छूट देने की घोषणा की दोस्तों? या फिर से पढ़िएगा इस क्वेश्चन, एक बार देखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थान, जो धर्म के कार्य में शिक्षण संस्थान है, और जो अस्पताल हैं, कुछ संपत्ति पर कितने % छूट देने की घोषणा की है दोस्तों? 100% छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सर्वसे शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मुद्रा लोन से लाभ लिया हुआ है, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है तमिलनाडु की महिलाओं ने। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया हुआ है, मुद्रा योजना का। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। CBI के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो DG किससे नियुक्त किया है दोस्तों? राकेश अस्थाना जी को किया गया है दोस्तों। ये पहले CBI के पूर्व निदेशक हुआ करते थे, इनको राकेश अस्थाना जी को BSF का DG बनाया गया है। वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है दोस्तों। तो इस समय तो चाइना बांग्लादेश और नेपाल के ऊपर धीरे धीरे मेहरबान हो रहा है, ताकि वो उनको ड्रेप पॉलिसी में फंसा सके। उसी तरह से पाकिस्तान को फंसा रखा है कर्ज के जाल पे। तो 1 मिलियन दे रहा है दोस्तों कर्ज, और बाद में पता नहीं क्या होगा, इसका भगवान जाने। जिस भारतीय क्रिकेट को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं हरभजन सिंह। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार सृजन करने की बात कही है दोस्तों? तो 6 राज्यों में करेगी। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों बहुत ही हाई प्रोफाइल केस इनका बनता जा रहा है, उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, तो कौन सा देश है दोस्तों? भारत। याद रखिएगा, किसकी सहायता कर रहा है दोस्तों? मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कौन सा माला है? अमेरिका। ये इतने 250 मिलियन की सहायता कर रहा है, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर रहा है दोस्तों। 2 जगह लगा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट विमान लेने की खरीद करने की घोषणा की है दोस्तों, तो कहाँ से हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका से ले रहा है। कौन सा विमान दोस्तों? 66 F-16 या 66 F-16 कौन ले रहा है दोस्तों? ताइवान इस समय चीन के खिलाफ काफ़ी खड़ा हो रहा है दोस्तों। अभी हाल ही में सुर्खियों में आया था कि उसने कोई चीन का एक विमान गिरा दिया हुआ है। चलिए आगे को चलते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 जो भारतीय क्रिकेटर संन्यास ले चुके हैं। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, वो उनका नाम क्या था दोस्तों?
निशिकांत कामत, याद रखिए कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो किसको किया गया है? वीएस कौमुदी जी को किया गया दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है गृह मंत्रालय का। यूनाइटेड किंगडम में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है दोस्तों? तो कितने किया है? $3 मिलियन के, $3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है। पहले ये कहाँ के थे दोस्तों? कमेंट करके बताइए, ये पहले कहाँ के थे? कमेंट में पढ़ूंगा बाद में। भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा, भारतीय रेलवे किस राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज निर्माण कर रहा है? तो कौन से राज्य में दोस्तों? मणिपुर में कर रहा है। भारतीय रेल, इंडियन रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गवर्नर का। शास्त्रीय संगीत की किस प्रसिद्ध गायिका का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों? तो इनका नाम था पंडित जसराज जी। ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक होते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों एक है मडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बनारस करने की घोषणा की है दोस्तों। ये बनारस में है, उसको बनारस में होते हुए इसको बनारस के नाम से नहीं जाना जाता, इसको मडुआडीह रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। दिल्ली की जिस मशहूर लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सादिया देहलवी, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा, बिना इंटरनेट के 200 रुपये के ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रदान की है, उसका नाम क्या है दोस्तों? पायलट योजना के तहत 200 रुपये का बिना इंटरनेट के इसका ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है, वो किसने उठाया गया है दोस्तों? चीन के द्वारा उठाया गया है इसके मुद्दा। हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पुनर्निर्माण विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है दोस्तों, किसने किया? आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। हाल ही में जिस राज्य ने परिवहन पहचान पत्र पीपीपी योजना का शुरुआत की है दोस्तों, किसने की है दोस्तों? जैसे जिस तरह का हमारा आधार कार्ड है, इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी पीपीपी पी, याद रखिएगा, पी परिवार पहचान पत्र, जो परिवार का जो पहचान पत्र है, परिवहन कह दिया था, परिवार पहचान पत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। पी पूछा जाने की 100% संभावना है दोस्तों इस क्वेश्चन की, याद रखिएगा। पीपीपी योजना किसने शुरू की है, यही लिख के आएगा ज़्यादातर, तो आप याद रखिएगा हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है दोस्तों? तो दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किससे शपथ दिलाई है दोस्तों? तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो पहले कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे, उनको हाल ही में कैग के रूप में शपथ दिलाई है दोस्तों, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया की विमान हादसे में 2 पायलट
लगभग 18 लोगों की डेथ हो गई दोस्तों। तो केरल में ही हादसा हुआ था, किस एयरपोर्ट में? कोझिकोडे एयरपोर्ट में, जो केरल में है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 2 पायलट थे, उनके साथ उसके सहित 18 लोगों की डेथ हो गई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। चलिए आगे एक और चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, संघ यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को किया गया दोस्तों। याद रखिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है दोस्तों? याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो वह दोस्तों दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया दोस्तों? तो 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषित सुविधा को लॉन्च किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों महिला राजपक्षे। याद रखिएगा, महिंद्रा है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादों को बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाली कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? 101 उपकरण हैं जो बाहर से आयात किए जाते थे, उनको भारत में ही बनाने की घोषणा की गई कि भारत में ही बनाया जाए, जिनको बाहर से आयात नहीं किया जाए। अच्छा है कि भारत में ही मेक इन इंडिया की तरह बनाया जाए सारी चीज़ें। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों इसे भारत को सौंपी है। 2021 की T20 विश्व वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन दिल्ली सिटी में किया गया है। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो कितने करोड़ की लागत से दोस्तों? 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर के जो उधर पे जो सबमरीन केबल के माध्यम से वहाँ पर अच्छी स्पीड से इंटरनेट चल सके, इसकी उपलब्धता कराने के लिए वहाँ पर अन्वय सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना लॉन्च की गई है, जिससे वहाँ के लोगों को भी अच्छी स्पीड के साथ नेट की कनेक्टिविटी मिल सके दोस्तों। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया दोस्तों? याद रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है वो है रूस दोस्तों। इसने कर भी लिया है और पहला जो डोज है वो अपनी बेटी को दिया है। किसने? राष्ट्रपति पुतिन जी द्वारा अपनी बेटियों को दिया गया। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, व्लादिमीर पुतिन। किस देश में पहला रेशम प्रशिक्षण किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की कितने मीटर के दायरे के अंदर भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध होने चाहिए। जो अस्वास्थ्यकर, जो अनहेल्थी फूड हो, उनके बिक्री पर रोक लगाई दोस्तों। तो 50 मीटर के अंतर्गत ऐसी कोई सामग्री बिकने पर रोक लगाई गई दोस्तों। याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए
एक नई राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नीति शुरू की है दोस्तों। किसने की है दोस्तों? 2020 से 23 के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नीति। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। सेशन दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। जिस जानवर के साथ मानव टकराव का राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया दोस्तों? किस जानवर के साथ मानव टकराव पर लॉन्च किए दोस्तों? हाथी याद रखिएगा दोस्तों, एलिफेंट के लिए किया गया है दोस्तों। हाल ही में वो हो गया था ना, एक बम पटाखा जैसे बम खिला दिया गया था एक हथनी को, जिससे उसकी डेथ हो गई। उसी के बाद ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछे जाने की संभावना, क्योंकि हाथी में उस हथनी की डेथ हो गई थी, तो बहुत ही काफ़ी मुद्दे चर्चा में रहा है ये न्यूज़ में। तो 12 अगस्त को, याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो जम्मू कश्मीर में। अभी तक जम्मू कश्मीर बंद हुआ था दोस्तों, नेट चलता था तो बहुत ही कम स्पीड 3G स्पीड में मिलता था, 4G नहीं थी। तो अब वहाँ से घोषणा कर धीरे धीरे वहाँ पर क्षेत्र वाइज क्षेत्र पर जैसे भी स्थितियाँ अच्छी दिखेंगी वहाँ पर किया जाएगा दोस्तों। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वो प्रमोद भसीन जी को किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है उसका नाम क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट चीता। तो किसको की गई दोस्तों? प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है दोस्तों? लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, इन्होंने अब हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक, आ गया ना दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है दोस्तों? हाल ही में जो रशिया है उसने पहली वैक्सीन बनाई हुई है, इसके इस्तेमाल में भी करने की मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो उसका नाम है स्पुतनिक 5, याद रखिएगा, ये रसिया ने की है दोस्तों। वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरुआत की है दोस्तों? याद रखिए कौन सा सरकार है? YSR चेयुता स्कीम को शुरुआत करने वाला आंध्र प्रदेश सरकार ने की है दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों की सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना को लागू करने की घोषणा की है दोस्तों? असम सरकार ने की है। दिल्ली सरकार शहर के रिहाड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराएगी दोस्तों? तो 20,000 तक का ऋण मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार, जो गरीब झोपड़पट्टियों में रहते हैं दोस्तों उनके लिए। फोर्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन शामिल हैं दोस्तों? तो वह हैं अक्षय कुमार शामिल हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की श्रेणी में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के कारण इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था दोस्तों? बहुत ही बेस्ट कवि थे राहत इंदौरी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इसकी फेवरेट कविता थी बुलाती है पर जाने का नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड दोस्तों,
हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनरुद्गार देखने को मिला है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया का है ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? माउंट सिनाबंग। इस पर पुनरुद्गार देखने को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिसने दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई दोस्तों? पाकिस्तान की साथ दोस्तों। पाकिस्तान से काफ़ी गहरी दोस्ती थी इनके, काफ़ी समय से पुरानी दोस्ती थी, लेकिन कुछ उल्टा सीधा कह देने के कारण इनकी ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ बारबूडा को $1 मिलियन यानी $1 मिलियन की राशि प्रदान की है दोस्तों? तो भारत ने की है, बहुत ही इसके मदद कर रहा है कई छोटे देशों की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इजराइल और यूएई का बहुत दिनों बाद समझौता हुआ है। कब हुआ दोस्तों? तो किसके साथ समझौता हुआ है दोस्तों? बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है, 13 अगस्त 2020 को हुआ है। ये अमेरिका द्वारा करवाया गया है इजराइल और यूएई के बीच। ये काफ़ी विवाद हो रहा था दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक समझौता है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है दोस्तों? तो किसने किया है? प्रशांत भूषण जी को अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया है दोस्तों। भारत में हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है दोस्तों? तो $500 मिलियन की अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है, याद रखिएगा। वह देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कौन सा देश है दोस्तों? कौन सी मिसाइल उन्नत रक्षा मिसाइल प्रणाली एरो 2 किसने किया है दोस्तों? इजराइल ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है दोस्तों? तो अमृत योजना दोस्तों, राज्यों की रैंकिंग तैयार की गई है अमृत योजना के तहत दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, काफ़ी गर्मी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी, याद रखिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुभारंभ किया है दोस्तों? किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों 5% का आरक्षण देने की 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों? तो अमर सिंह का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस सभा से सांसद है दोस्तों। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 3 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो किसने किया? इसके द्वारा किया गया है, ये बिहार सरकार द्वारा किया गया है। संजीवन नामक एक मोबाइल ऐप है। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गया है दोस्तों? वो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। हार्नबिल जो पक्षी सबसे छोटा सा पक्षी होता है, उसके निवास स्थान बहुत ज़्यादा कटाई हो रही होने के कारण वो उसके निवास स्थान के रहने के अनुकूल नहीं रहा। वो कम उनकी जाति से वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो, या हो सकता है उनकी देखने को बहुत ही कम मिले वो। चलिए आगे चलते हैं। वह देश जिसने दार्जुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल
APF की एक बटालियन तैनात की है दोस्तों। किसने की है? नेपाल ने की है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो ये 40 करोड़ लगभग हो गई दोस्तों। याद रखिए कितनी करोड़ है? 40 करोड़ के आसपास। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित की जाएंगी दोस्तों? तो उनकी 50% सीटें आरक्षित हो गई दोस्तों। याद रखिएगा हरियाणा जो सरकार में पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें 50% जो सीटें होंगी वो महिलाओं की होंगी। याद रखिएगा। किस राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो वो किसने की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। इन्होंने 3 राजधानी वाली योजना उन्होंने बढ़ाई कि 3 राजधानी इस राज्य की होंगी। एक तो अमरावती जो प्रस्तावित है और 2 राजधानी और होंगी दोस्तों। उसकी प्रस्तावना की मंजूरी दे दी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा किसने किया दोस्तों? राजस्थान सरकार ने। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था दोस्तों कि पहले उसको मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। और उसको 20 अगस्त 2020 से शुरू करने की भी निर्देश दे दिए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिए वो इम्पोर्टेंट है, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला है? तो कहाँ पर करेगा? अपने भारत में करने वाला है दोस्तों। कहाँ? सिंगापुर की है दोस्तों, गैर सरकारी संगठन NGO है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कहाँ का ये NGO है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड पर दोस्तों किया गया है। चीन की देखो नीति रही है जहाँ पर लोग कम दिखते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं, आवागमन कम रहता है, तो वहाँ पर वो बढ़ना शुरू कर देता है चाइना। इसलिए वहाँ पर एक पर्यटन होगा तो लोग वहाँ देखने का बॉर्डर भी देख सकें कैसा होता है बॉर्डर, और उसके लिए और वहाँ आवागमन करेंगे ना वो बढ़ेगा नहीं उस साइड को। चलिए आगे और चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों उत्तराखंड करने वाला है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों राजेश कुमार को मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों में ट्यूलिप हॉपर की एक नई प्रजाति, कौन सी दोस्तों? नई प्रजाति का नाम है क्लेडोनोड्स भास्करी। याद रखिएगा दोस्तों, क्लेडोनोड भास्करी की खोज की है दोस्तों। श्रीलंका पे की गई दोस्तों। कहाँ पे? ट्यूलिप हॉपर की। किसकी है दोस्तों? ट्यूलिप हॉपर की एक नई प्रजाति है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी की कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, 18 महीने तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? जॉन ह्यूम जी का हो गया दोस्तों। ये पूर्व राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? आयरलैंड के। याद रखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किससे बनाया गया था दोस्तों? मनोज सिन्हा जी को जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। पहले कौन थे इसके? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जिन्हें कैग महालेखा परीक्षक बनाया गया दोस्तों। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक बनाया गया है, कैग के अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। उसके स्थान पर किन्हें नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा जी को नियुक्त कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले कर, तो अभी हाल ही में दोस्तों लेबनान में के बेरूत में बहुत तेज़ी के साथ विस्फोट हुआ था। विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है दोस्तों? 2 सप्ताह की घोषणा की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं दोस्तों? तो वो है इयोन मोर्गन। कौन है दोस्तों? इयोन मोर्गन है जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं, कैप्टन। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी वो कब कहाँ से कहाँ चलेगी? देवलाली से दानापुर चलेगी दोस्तों। जम्मू कश्मीर की किस पूर्व दोस्तों ये अभी हम पढ़ चुके हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समझौते ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मत से फैसला किया दोस्तों? 4% बनाए रखने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों किसने की? छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो किसने किया दोस्तों? केनरा बैंक के द्वारा किया गया है। स्पेन और रियल मैड्रिड की किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है दोस्तों? तो इनका नाम था इकर कैसिलास। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जम्मू एंड कश्मीर के जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है दोस्तों? हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें जो जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र है इसको अपना दिखाया, उसने अपने क्षेत्र में दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों। जो फ्रेंड नए हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देख सकें। प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिवीजन करें और एक बार जब आपका एग्ज़ाम हो उस समय ज़रूर देख लें, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। ज़रूर आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे देखने, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास हो। अब फिर से मॉडल पाठशाला में क्लास शुरू हो गई दोस्तों, और आपका अगर प्यार मिला तो बहुत सारी क्लासें इसमें की जाएंगी और कई टीचर भी इसमें ज्वाइन की जाएंगे जो आपको अब अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।